दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में हम सीधा एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह में चलते हैं। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हड्डियां कंपा देने वाली इस सर्दी में नोबिता बुरी तरह कांप रहा है। उसके दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ ठंड नहीं है। बाहर जियान और सुनियो उसे जबरदस्ती बेसबॉल खेलने के लिए घसीटने की फिराक में है। नोबिता को कोई गेम नहीं खेलना, उसे बस किसी तरह गर्माहट चाहिए। वो भागता हुआ कांपते हुए घर के अंदर आता है और सीधा डोरेमोन के सामने गिर पड़ता है। वो गिड़गिड़ाता है कि क्या इस कंपा देने वाली ठंड से बचने और शरीर को गर्म रखने का कोई ऐसा तरीका है जिससे बाहर जाके धक्के भी ना खाने पड़े। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डोरेमोन अपनी 40 पॉकेट में हाथ डालता है और एक बहुत ही अजीबोगरीब गैजेट बाहर निकालता है। नोबिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डोरेमोन एक छोटा सा स्टिकर उसके सामने रखता है। अब सवाल यह है कि क्या हो अगर किसी इंसान के शरीर का तापमान सीधा उसकी खुशी से कंट्रोल हो। यह कोई आम स्टिकर नहीं था। ये एक ऐसा गैजेट था जो नोबिता के पूरे दिन को एक भयंकर और मजेदार रोलर कोस्टर में बदलने वाला था। एक ऐसा गैजेट जो इंसान के दिमाग और उसके दिल की भावनाओं को सीधे उसके शरीर से जोड़ देता है। डोरेमोन मुस्कुराते हुए इस गैजेट का नाम बताता है, हैप्पी या वार्म फीलिंग स्टिकर। इसके काम करने का तरीका बहुत ही सीधा लेकिन बेहद खतरनाक है। अगर कोई इसे अपने कपड़ों पर लगा ले तो उसके अंदर की फीलिंग्स सीधे शरीर के तापमान में बदल जाएगी। मतलब अगर इंसान खुश है, उसके मन में अच्छी बातें चल रही हैं, तो उसका शरीर किसी हीटर की तरह गर्म हो जाएगा। एक पल के लिए भी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन अगर जरा सी भी उदासी हुई, किसी बात का डर लगा या मन में कोई भी बुरी बात आई, तो आसपास का तापमान पलक झपकते ही अंटार्कटिका जैसी बर्फीली ठंड में बदल जाएगा। ये सुनते ही नोबिता बिना कुछ सोचे समझे खुशी से उछल पड़ता है। वो कहता है, जल्दी करो डोरेमोन, इसे अभी मेरे कपड़ों पर लगा दो। लेकिन तभी डोरेमोन एक बहुत बड़ी और खतरनाक चेतावनी देता है। उसने बताया कि इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। एक बार अगर ये स्टिकर कपड़ों पर चिपक गया तो इसे पूरे 24 घंटे तक किसी भी हालत में निकाला नहीं जा सकता। चाहे इंसान गर्मी से उबल जाए या ठंड से जमकर पत्थर बन जाए, पूरे 24 घंटे तक ये स्टिकर अपना काम करता ही रहेगा। स्टिकर लगते ही सुबह के ठीक 10 बजे नोबिता का पहला टेस्ट शुरू हो जाता है। अचानक मॉम कमरे में आती हैं और उसे खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी केक देती हैं। केक खाते ही नोबिता का दिल खुशी से भर जाता है और अचानक उसका शरीर गर्म होने लगता है। वो खुशी से झूम उठता है। ठीक 5 मिनट बाद मॉम उसे इस महीने की पॉकेट मनी भी दे देती है। पैसा हाथ में आते ही नोबिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसका शरीर भयंकर गर्म होने लगता है। उसे पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन ठीक 10:15 पर पूरा माहौल पलट जाता है। मॉम को अचानक नोबिता की वो टेस्ट की कॉपियां मिल जाती हैं जो उसने छुपाकर रखी थीं। मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो नोबिता पे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। डांट सुनते ही नोबिता के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। उसे भयंकर डर और उदासी घेर लेती है। और तभी कमरे का तापमान अचानक भयानक तरीके से नीचे गिरने लगता है। नोबिता के दांत किटकिटाने लगते हैं। कमरे में इतनी कड़ाके की ठंड हो जाती है कि खुद मॉम भी हैरान होकर कांपते हुए सोचती हैं कि क्या उन्होंने गैस चालू छोड़ दी है। नोबिता ठंड से सिकुड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। डोरेमोन घबराकर चिल्लाता है, नोबिता, तुरंत कुछ अच्छा सोचो वरना तुम जम जाओगे। नोबिता कांपते हुए कॉमिक्स के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि जियान वो कॉमिक्स छीन लेगा। ठंड और बढ़ जाती है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, आज तो मैं शिजुका के साथ मिलकर होमवर्क करूंगा। शिजुका का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है और पल भर में वो जमा देने वाली ठंड एक बहुत ही आरामदायक गर्माहट में बदल जाती है। शिजुका के ख्याल से नोबिता इतना खुश और ऊर्जा से भर जाता है कि वो बिना किसी स्वेटर के कड़ाके की सर्दियों में सिर्फ एक पतली सी शर्ट पहनकर घर से बाहर निकल पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हीटर के पास खड़ा हो। वो खुशी खुशी सड़क पर दौड़ रहा होता है। लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर धोखा देती है। सामने से जियान और सुनियो आ जाते हैं। वो नोबिता को देखते ही उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही समय पर आए हो नोबिता, चलो हमारे साथ बेसबॉल खेलो। नोबिता की सारी खुशी एक झटके में गायब हो जाती है। बेसबॉल के मैदान पर पहुंचते ही नोबिता के हाथ पैर कांपने लगते हैं। गेम शुरू होता है और जैसे ही नोबिता बॉल पकड़ने में नाकाम रहता है, उसके मन में हार का डर और उदासी छा जाती है। और फिर वही होता है। अचानक पूरे बेसबॉल के मैदान में बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। जियान और सुनियो ठंड से बुरी तरह कांपने लगते हैं। उनके दांत बजने लगते हैं। तभी सुनियो को सारी बात समझ में आ जाती है।
वो कांपते हुए जियान से चिल्लाकर कहता है कि अगर नोबिता उदास हुआ तो हम सब यहां बर्फ की तरह जम जाएंगे। समझने की कोशिश करो। अब मैदान का नजारा देखने लायक होता है। एक तरफ नोबिता है जिसे बेसबॉल बिल्कुल नहीं आता, वो बार बार बॉल छोड़ रहा है, मुंह के बल जमीन पर गिर रहा है। और दूसरी तरफ जियान और सुनियो हैं जो ठंड से बचने के लिए पागलों की तरह उसकी झूठी तारीफें कर रहे हैं। वो कांपते हुए जबरदस्ती अपने चेहरों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान लाते हैं और चिल्लाते हैं, वाह नोबिता, क्या बात है, तुमने कितने शानदार तरीके से बॉल को छोड़ दिया, तुम्हारे जैसा जमीन पर कोई नहीं गिर सकता। ये अजीब और झूठी तारीफें सुनकर नोबिता शर्म से लाल हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है और अचानक मैदान का तापमान फिर से गर्म होने लगता है। किसी तरह उस अजीबोगरीब बेसबॉल गेम से बचकर नोबिता भागता हुआ शिजुका के घर पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, एक बहुत ही भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने होता है। शिजुका घर के अंदर नहीं थी, बल्कि वो बाहर गली में डेकिसुगी के साथ खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। ये देखते ही नोबिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि शिजुका ने उसके साथ होमवर्क करने का वादा तोड़ दिया है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। इस भयंकर धोखे के एहसास से नोबिता पूरी तरह टूट जाता है। उदासी का एक भयानक तूफान उसके अंदर उठता है और एक ही सेकंड में उसका शरीर बर्फ की तरह जमने लगता है। वो कांपते हुए शिजुका के पास जाता है और लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन तभी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। शिजुका हैरानी से उसे देखती है और बताती है कि उसने कोई वादा नहीं तोड़ा, बल्कि वो तो डेकिसुगी से मदद के लिए एक बहुत ही जरूरी किताब लेने आई थी। और इतना ही नहीं, शिजुका मुस्कुराते हुए अपने हाथों से बनाए हुए ताज़ा और गर्म कुकीज का डिब्बा नोबिता के सामने रख देती है। ये देखते ही नोबिता का जमा हुआ शरीर अचानक एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह खुशी से फूट पड़ता है। ठंड पल भर में गायब हो जाती है और एक भयानक गर्मी उसके शरीर में दौड़ जाती है। कुकीज खाते हुए और शिजुका के कमरे में बैठकर नोबिता इतना ज्यादा रिलैक्स और खुश हो जाता है कि कमरे का तापमान भयंकर गर्म हो जाता है। वो पूरी तरह से आलस में डूब जाता है और इसी आलस में वो शिजुका से अपना होमवर्क कॉपी करने के लिए कह देता है। ये सुनते ही शिजुका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, नोबिता, तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। शिजुका की डांट सुनते ही नोबिता को अपने किए पर भयानक पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया और अगले ही पल वो भयानक गर्मी एक बार फिर कंपा देने वाली बर्फ में बदल जाती है। नोबिता जमीन पर पड़ा बुरी तरह कांपने लगता है। रोता और कांपता हुआ नोबिता वापस घर पहुंचता है। डोरेमोन उसे देखकर भाषण देने लगता है कि उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए और हर छोटी बात पर उदास नहीं होना चाहिए। नोबिता गुस्से में डोरेमोन को चैलेंज करता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो वो खुद इसे लगाकर दिखाए। अब डोरेमोन कॉन्फिडेंस में आकर स्टिकर खुद पर लगा लेता है, लेकिन एक ही सेकंड में उसे एहसास होता है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। जैसे ही उसके दिमाग में कोई भी बुरी बात आती, उसे भयानक ठंड लगने लगती। ठंड से बचने के लिए डोरेमोन पागलों की तरह कमरे में गोल गोल घूमने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक। बस डोरा केक के बारे में सोच सोचकर वो जबरदस्ती खुद को खुश रखने और गर्म रखने की जद्दोजहद में लग जाता है। पूरा कमरा एक अजीब से पागलपन से भर जाता है, जहां डोरेमोन डोरा केक चिल्लाते हुए पसीने से लथपथ हैं और 24 घंटे का वो लंबा समय अभी भी बाकी है। कोई नहीं जानता कि अगले कुछ घंटों में